की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन। जो हम लोग जितने सारे लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ये आपको कोई भी नहीं समझाता है कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है और इसे हम लोग जो है किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन जो आप बनाते हैं। ट्रांसलेशन जो आप बनाते हैं वो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपको पता नहीं होगा। इसे दो भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। एक हो जाता है टेंस और एक होता है हम लोग जो है सो नॉन टेंस हम लोग बोलते हैं। नॉन टेंस का मतलब हो गया कि इसमें विदाउट वर्ब का रहेगा। ये विदाउट वर्ब मतलब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा और टेंस में जो है सो वर्ब होगा, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा वो कैसे होगा, तो वह ऐसे हो सकता है, राम गरीब है, वह चोर है, वे लोग एक शिक्षक हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, यहाँ भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है और यहाँ भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। और टेंस में जब आते हैं तो यही हम लिख सकते हैं कि राम खाना खाता है। मतलब यहाँ पे राम जो है कोई काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे काम कर रहा है, तो जिसमें काम कर रहा है तो वो टेंस कहलाएगा और जिसमें काम नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा, नॉन टेंस कहलाएगा, ठीक है। वह रो रहा है, वे लोग एक शिक्षक है, तो क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, वे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग को दो सेंटेंस मिला और ये एक ट्रांसलेशन हो गया। जैसे कि आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसे भी ट्रांसलेट करते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, सबको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन आपको कोई भी नहीं बता रहा है कि ट्रांसलेट जो आप कर रहे हैं वो कितने भागों में डिवाइड है। तो इसमें कहीं भी वर्ब नहीं आया तो ये हो गया नॉन टेंस और इसमें आ गया वर्ब तो ये हो गया आपका टेंस। अब टेंस को जो है हम लोग तीन भागों में बांटे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतने भागों में बांटे हुए हैं। इसी तरह से नॉन टेंस को भी हम लोग डिवाइड किए हैं। ये देखिए राम गरीब है, तो ये राम कब गरीब है यूज किया है, मतलब अभी भी गरीब है। यदि हम यहाँ यूज करेंगे राम गरीब था, यदि हम ऐसे यूज कर दें कि राम गरीब था, तो ये हम बता रहे हैं कि ये गरीब अभी नहीं है, पहले था। तो मतलब इसका समय बता रहा है कि ये कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका समय, इस व्यक्ति का बता रहा है समय के बारे में कि कौन सी टाइम में ये गरीब था, कौन सी टाइम में ये चोर था। ये सब सारा चीज अभी ये हम लोग को बता रहा है, ठीक है। तो नॉन टेंस जो है सो क्या करता है, टाइम बताता है। तो किसका, तो इसका है ना, समय का, मतलब कौन से टाइम में ये कैसा था। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टाइम। पास्ट है तो इसको लिखेंगे पास्ट टाइम। वह एक डॉक्टर होगा, यदि हम लोग बोले वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा, तो वो भी एक जो है सो टाइम कहलाएगा। क्यों से टाइम कहलाएगा, ये फ्यूचर टाइम कहलाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ट्रांसलेट को जो है सो दो भागों में बांटा गया है। पहला एक हो गया नॉन टेंस और दूसरा हो गया टेंस। टेंस में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे और नॉन टेंस को भी हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसका फिर कोई भाग नहीं होता है। और जबकि टेंस में होता है, क्योंकि टेंस में बताता है कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट को कितने, तो 4 में, और फ्यूचर को कितने में, तो ये भी 4 भागों में। मतलब इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। और यहाँ पे बताता है कि इसमें ये सिंगल है, आगे कुछ भी नहीं है। तो टाइम को हम लोग पढ़ेंगे और फिर टेंस को भी पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि आखिर में टेंस कौन सा है और नॉन टेंस कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।